हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में कलर लगाना, ठीक है, इमेज को लगाना, ठीक है, बैकग्राउंड की रिपीटेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग को बैकग्राउंड हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप बैकग्राउंड किसी H1 हेडिंग में लगा सकते हैं, आप पैराग्राफ में लगा सकते हैं, आप डिवीज़न में लगा सकते हैं, ठीक है, आप बॉडी में लगा सकते हैं। तो आप बैकग्राउंड को कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड को हम लोग कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ, किसको टारगेट करता हूँ, बॉडी को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मुझे बॉडी में बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ यहाँ पे। और कलर का कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कलर का हमने नाम रेड दे दिया। अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम लोग, सेव करते हैं यहाँ पे, अपने डेस्कटॉप पे आते हैं जहाँ पे हमारी फाइल है। यहाँ पे ये जैसे हमने फाइल क्रिएट किया हुआ है, देखिए इसका बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अच्छा, आपने बॉडी टैग पढ़ा था, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट था बीजी कलर, ठीक है, वो एट्रीब्यूट था, ये प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है, बस ये सीएसएस के थ्रू अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर, और उसमें हम लोग बीजी कलर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ने बैकग्राउंड का कलर क्या कर दिया है, रेड कर दिया, ठीक है। आप बैकग्राउंड का कलर रेड, कोई भी कलर आप इसमें लगा सकते हो। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इमेज यूज़ करते हैं और यूआरएल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? यूआरएल यूज़ करते हैं। यूआरएल में आप कोई भी इमेज का पाथ जहाँ पे आपने सेव करके रखी उसको पास कर सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर, इमेजेस नाम का फोल्डर रखा है, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, हम उन इमेजेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे इमेजेस लिखता हूँ। यहाँ पे इमेजेस में जैसे हम लोग यहाँ पे 1.jpg मैंने ये पहले से सेव करके रखा हुआ है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कैसे यहाँ पे पड़ रहा है। बैकग्राउंड इमेज में आते हैं, यहाँ पे देखिए F5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है। क्या आ चुकी है? इमेज आ चुकी है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इमेज को लगा सकते हैं, आप कोई भी आप इमेज को लगा सकते हैं। आप मल्टी इमेज को भी, मतलब 2 बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में करके आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड का साइज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बैकग्राउंड का साइज़ पढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड के साइज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप बैकग्राउंड का लिखा है यहाँ पे, साइज़ लिखा। अब बैकग्राउंड का साइज़ आप हाइट और विड्थ दे सकते हो। अगर आपको एक ही देना है, मतलब अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 50% या 30% कर दिया, यहाँ पे 30% हम कर देते हैं यहाँ पे। तो अब बैकग्राउंड का साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड का साइज़ यहाँ पे कितना हो चुका है, 50% हो चुका है। क्या हो चुका है? 50%। जो बैकग्राउंड की इमेज हो चुकी है वो 30%, सॉरी, यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज कितनी परसेंट हो चुकी है, 30%। अगर मैंने 20% दे दिया तो यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज कितनी हो गई, 20% हो गई है। देखिए अब हो क्या रहा है कि बैकग्राउंड का साइज छोटा करने पे क्या हो रहा है, जो इमेज है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इस रिपीटिशन को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट ले लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, नो रिपीट देते हैं। क्या देते हैं? नो रिपीट देते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब देखिए जो इमेज बार बार रिपीट हो रही है तो वो रिपीट होना बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज क्या हो रही है सॉरी, जो रिपीट हो रही थी वो क्या हो गया, रिपीटिशन क्या हो गया है, कंट्रोल हो गया यहाँ पे। अब बैकग्राउंड की इमेज क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। अगर आप इसको बैकग्राउंड के रिपीट को एक्स एक्सिस में देना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिपीट क्या लिख देंगे, यहाँ पे रिपीट एक्स लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रिपीट एक्स। इसको सेव करता हूँ। देखिए अब बैकग्राउंड कहाँ पे रिपीट हो रही है, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी एक्स एक्सिस की तरफ ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। अगर हमको इसको y की तरफ रिपीट करना हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, x मतलब हॉरिजॉन्टल, y मतलब वर्टिकल। तो ये इमेज वर्टिकली क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे वापस क्या कर देते हैं, नो रिपीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे नो रिपीट कर देंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नो रिपीट कर देते हैं। तो नो रिपीट कर दिया, नो रिपीट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नो रिपीट। अब बैकग्राउंड का हम लोग साइज देते हैं। क्या देते हैं? बैकग्राउंड का साइज पहले हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है, 20%। अब बैकग्राउंड की पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं? पोजीशन देते हैं। तो बैकग्राउंड की पोजीशन, आप बैकग्राउंड को कहाँ पे लगाना चाहते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ठीक है, टॉप, बॉटम, कहाँ पे लगाना चाहते हो। तो बैकग्राउंड का हमने यहाँ पे क्या दे दिया, पोजीशन दे दी। क्या दे दी? यहाँ पे
बैकग्राउंड की पोजीशन यहाँ पे हमने दे दी। अब बैकग्राउंड की पोजीशन बाय डिफॉल्ट अभी हमारी कहाँ पर किस साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड की पोजीशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड की पोजीशन को यहाँ पे हमने कर दिया राइट कर दिया, क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो बैकग्राउंड किधर की तरफ जाएगा, बैकग्राउंड किधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। किधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। अगर इसी को हमने क्या कर दिया, सेंटर की तरफ कर दिया, तो बैकग्राउंड किधर की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को बॉटम में कर दिया तो बैकग्राउंड किधर भाग रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हम लोग सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे हमने यहाँ पे 50% लिखा बैकग्राउंड का, या 50 पिक्सल्स लिखा यहाँ पे, ये 50 पिक्सल्स लिखते हैं यहाँ पे, और कॉमा देख के मैं यहाँ पे 50 पिक्सल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, 50 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए 50 पिक्सल कहाँ से, एक्स से, यानी 50 पिक्सल एक्स से खिसक रही है, और 50 पिक्सल कहाँ से खिसक रही है, टॉप से खिसक रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा आप देना चाहते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ पे मैंने एक्स में कितना खिसकाया, 200 खिसकाया, ठीक है। यहाँ पे 200 और हमने उसको 50 है, तो यहाँ पे इमेज थोड़ा और कम कर देते हैं, 180 पे कर देता हूँ, यहाँ पे 180 पे कर देता हूँ। तो इमेज देखिए कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल सेंटर में इमेज आ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड पोजीशन का आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीटिशन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे हम बॉडी में कुछ लिखते हैं, जैसे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ से, जैसे, ठीक है, एक पैराग्राफ पे लिखूंगा यहाँ से, एक पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ से, यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं। अब बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी आपको हम दिखाएंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसके लिए पहले मैं बॉडी में कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कुछ यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, लॉरेम इप्सम से कुछ हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लॉरेम, यहाँ पे लॉरेम इप्सम, यहाँ पे इप्सम, ये यहाँ से पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आते हैं, कोई भी पैराग्राफ ले लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये कंट्रोल सी कर लीजिए, बस यहाँ पे कंट्रोल वी, थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि पता चले, थोड़ा वी, कंट्रोल वी। आते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, आते हैं वापस, देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, F5। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग जो है स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे इमेज भी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ भाग रही है। मतलब टेक्स्ट के साथ में इमेज भी क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है। हम चाहते हैं कि जो अटैचमेंट है, बॉडी का अटैचमेंट है, वो क्या रहे, फिक्स्ड रहे। क्या रहे, फिक्स। इसकी दो ही प्रॉपर्टी यहाँ पे होती हैं, ऊपर चलते देखते हैं, CSS में देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट हम लोग फिक्स कर देते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे F5 करते हैं। अब देखिए स्क्रॉलिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट तो ऊपर जा रहा है, बट इमेज क्या हो रही है, इमेज खिसक नहीं रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बैकग्राउंड के अटैचमेंट को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। अब बैकग्राउंड का अटैचमेंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये ऊपर की तरफ स्क्रॉलिंग नहीं होगा। एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है, वो देखते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने कर दिया, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, स्क्रॉल दे देते हैं। बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी होती है, अटैचमेंट की एक और प्रॉपर्टी, स्क्रॉल दे दिया। यहाँ से क्या दे दिया, स्क्रॉल। तो स्क्रॉल में क्या होगा, ये स्क्रॉलिंग चलेगा। क्या चलेगा, स्क्रॉलिंग चलेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे खिसकाएंगे इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉलिंग के साथ में ही जाएगा। किसके साथ में जाएगा, स्क्रॉलिंग के साथ में जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड के अटैचमेंट को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही बैकग्राउंड का साइज़ हमने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जैसे हमने 20% दिया है। अगर आप इसको कवर कर देते हो, क्या कर देते हो, कवर कर देते हो। इसकी एक साइज, एक प्रॉपर्टी और है कवर। तो कवर में क्या होगा, बैकग्राउंड का साइज़ क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वो कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। बैकग्राउंड का साइज़ पूरा पूरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यहाँ पे कंटेन में क्या होगा, कंटेन में वो एक्चुअल साइज में वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कंटेन में आते हैं। ये देखिए कंटेन में वो अपने एक्चुअल साइज में जैसा है इमेज, वैसा यहाँ पे वो आ रहा है कंटेन में, ठीक है। यहाँ पे कंटेन, तो कवर में आप पूरे उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे पोजीशन हमने यहाँ पे दे रखी है, तो पोजीशन में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी 0 ही पिक्सल में यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे F5 करता हूँ मैं, यहाँ पे F5। अब देखिए पूरे में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बैकग्राउंड के साइज़ को थोड़ा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
कम कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड के साइज़ को मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 50% कर। अब हम लोग जो है डिप में कैसे देखेंगे, लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे इसको, मतलब डिप के अंदर कैसे किसी बैकग्राउंड इमेज को लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इमेज लगा रखा, बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जरा डिप को हम लोग विड्थ देते हैं। तो डिप को हमने विड्थ दे दी 300 पिक्सल्स, और इसको हाइट भी मैं कितनी दे देता हूँ, हाइट भी इसको मैं 300 पिक्सल की दे देता हूँ, 300 पिक्सल की दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बॉर्डर लगा देंगे यहाँ पे। तो बॉर्डर लगा देता हूँ 2 पिक्सल, कितना सॉलिड, यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड रेड लगा देता हूँ। अब जरा इसके इफेक्ट को देखता हूँ कैसे आ रहा है यहाँ पे, सॉलिड रेड, सॉलिड रेड। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव करेंगे, आते हैं यहाँ पे अपने वेब पेज पे, आते हैं यहाँ पे वेब पेज पे आएंगे अपने। ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये लग के आ चुका है यहाँ पे। तो ये इमेज कहाँ पे लग के आ गई है, डिप के अंदर लग के आ गई है। अगर डिप की थोड़ी विड्थ में बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं 500 कर दूँ, यहाँ पे कितनी कर दूँ, यहाँ पे 500 कर देता हूँ। तब देखते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है। यहाँ पे F5 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है इस तरह से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी डिप के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी हेडिंग के अंदर क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी वही सारी प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज लिया, बैकग्राउंड साइज ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे बैकग्राउंड साइज मैंने कवर लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज मैंने कवर लगा दिया। तो बैकग्राउंड साइज कवर में क्या होगा, ये पूरी डिप को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। बैकग्राउंड रिपीट को खत्म करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे रिपीट, नो रिपीट लिख देंगे। तो बैकग्राउंड का जो रिपीटिशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बैकग्राउंड का रिपीटिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बैकग्राउंड का रिपीटिशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये बैकग्राउंड का रिपीटिशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ में आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने का काम करती है। जैसे आपको बैकग्राउंड में कुछ हाईलाइट करवाना है, कुछ इमेज टाइप का लगवाना है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये आपकी वेबसाइट की जो खूबसूरती है उसको क्या कर सकती है, आप खूबसूरती को इन्हेंस कर सकती है। आप अपने वेब पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप बैकग्राउंड में कुछ डार्क करके या हल्का कुछ बैकग्राउंड लगा के आप आगे के कंटेंट को विजिबल करा सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो ये आज बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हमने कवर किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम लोग आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।